अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिस थ्रू द एरिया नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। किसी भी एरिया से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो गुजर रही होती हैं, उनकी जो टोटल तादाद होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते हैं। तो हमने इसमें कहा कि एक एरिया है मखसूस, जहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताऊँ, यहाँ से भाई एक एरिया है फॉर एग्जांपल, और इस एरिया से फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की दो लाइनें गुजर रही है, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। इसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, अगर इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद अगर बहुत ज़्यादा होती तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता? ज़्यादा होता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है ना, वो ये है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passes through the area normally is known as electric flux। हमने कहा कि किसी भी एरिया से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, किसी भी एरिया से जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो तादाद गुजर रही होती है ना, उन टोटल तादाद को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट अगर किसी को क्लियर ना हो तो बेटा इससे पहले वाला हमारा लेक्चर जो है वो लाजमी देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्लियर किया। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो टोटल तादाद होती है ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसका सिंबल है फाई ई करके जो है इसका सिंबल होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। अगर किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हवाले से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है अपने नाम और अपने शहर का नाम जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। याद रहे मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट है। और एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल में हमारे पास कई पास पेपर और कई बुक्स होती हैं जो हम वहाँ स्टूडेंट को सेंड करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो अब जो स्केलर प्रोडक्ट, याद रहे हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पोर्शन में हमने स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं उसके डिटेल कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है। तो जिसकी बेसिक बहुत वीक हो तो बेटा स्केलर प्रोडक्ट वाले उस फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पोर्शन को आप जरूर देखिएगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का जो स्केलर प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हमें मालूम है कि डॉट जब भी हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस थीटा। तो हमने कहा ई डॉट है, डॉट हटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया? कॉस थीटा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब एप्टीट्यूड में इससे रिलेटेड किस तरीके से सवाल पूछा जाता है तो वो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, तो एप्टीट्यूड में पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कब मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कब मिनिमम होगा। तो अब देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल क्या हो? जीरो। दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। भाई ई डॉट है, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल क्या होता है? जीरो। तो हमने कहा डॉट हटाएंगे कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा यहाँ कितना है? 0 डिग्री। भाई सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो थीटा यहाँ 0 है और कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम की अगर मैं बात करता हूँ ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मिनिमम की बात करता हूँ तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हो? 90 डिग्री। और थीटा की जगह मैंने क्या रखा? भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस में और ये क्या है? एक्स एक्सिस में। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 बराबर होता है 0 के, और 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होता है? जब एंगल जो है वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान जो है वो क्या हो? 90 डिग्री हो। तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो मिनिमम होता है। इसी तरीके से इसके दूसरे कौन कौन से एंगल पॉसिबल हैं तो आप हमारे स्केलर प्रोडक्ट वाले टॉपिक को डिटेल में जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर है
फर्स्ट ईयर फिजिक्स के आपकी प्ले लिस्ट पे जो होगा ना लाइव सेशन ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स, उसमें सेशन तकरीबन जो है वो 8 या 9 में जो है वो स्केलर प्रोडक्ट का जो है वो डिटेल डिस्कशन की हुई है, तो उसको आप देखिएगा तो आपको और एंगल भी पता चलेंगे कि 90 के अलावा 270 पर भी जीरो मुमकिन है। और इसी तरीके से एक डिटेल बगैर कैलकुलेटर के हमने सारा मेथड वहाँ डिस्कस किया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। तो यहाँ आपके पास जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बाद आपके पास जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमने वहाँ उस पोर्शन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको आइडिया दूंगा कि हमने जो 4 लाइन्स ड्रॉ की, 0 से लेकर 90 का एंगल है, इसी के से 90 से 180, 180 से 270 और 270 से ये है 360, ये पूरा एक चक्कर मुकम्मल होता है। 0 से 90 के दरमियान ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, 90 से 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, 180 से 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 के दरमियान ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से अगर मैं बताऊं कि 0 से 90 के, देखो एक्स है ना भाई, याद रखिएगा भाई, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पॉजिटिव होगा जहां cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां नेगेटिव होगा जहां cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो। तो अब ये cos थीटा डिपेंड किस पे करता है, अगर आपको याद हो fx बराबर होता है f cos थीटा, fx बराबर होता है किसके, f cos थीटा। भाई जहां x की वैल्यू प्लस में होगी वहां cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, याद रखना। जहां x की वैल्यू माइनस में होगी वहां cos थीटा की वैल्यू भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। अगर मैं कहता हूं 0 से 90 के दरमियान फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहाँ x क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से 90 डिग्री के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में आएगी। इसी तरीके से 90 से 180 के दरमियान अगर मैं कहता हूँ x नेगेटिव में है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। 180 से 270 के दरमियान यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो भी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू माइनस में आएगी। 270 से 360 के दरमियान x दोबारा पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ जो फोर्थ क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो एमसीक्यू में पूछा जाए कौन से क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव है, सेकंड और थर्ड। इसी तरीके से एंगल पूछा जाए कि कौन से एंगल पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है और कौन से पे क्या है, नेगेटिव है। तो इसके लिए हमारे पास देखो भाई 0 से 90 के दरमियान ना थीटा 0 से क्या हो, बड़ा हो, और 90 से क्या हो, छोटा हो। 0 से ग्रेटर हो और 90 से क्या हो, लेस देन हो, तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव। अब देखो भाई ये ग्रेटर और लेस की साइन में अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो ना, तो मैं उसको याददाश्त के लिए कहूँ कि बेटा ये सोचो मुंह है, मुंह जहां खुला हुआ होता है वो चीज बड़ी होती है, मुंह जहां बंद होगा वो चीज छोटी होगी। अगर ग्रेटर और लेस की साइन में कंफ्यूजन है तो भाई थीटा 0 से ग्रेटर है क्योंकि मुंह थीटा की तरफ खुल रहा है, थीटा 0 से ज्यादा हो और थीटा 90 से छोटा हो क्योंकि मुंह 90 पे क्या हो रहा है, खुल रहा है। तो थीटा 0 से ग्रेटर हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। भाई ये हो गया। इसी तरीके से थीटा अगर 270 से ग्रेटर हो और 360 से क्या है, छोटा है, तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। भाई ग्रेटर देन 270, मुंह यहाँ खुल रहा है तो 270 से बड़ा और 360 से क्या होगा, 360 से क्या होगा, छोटा होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वैसे 360 से अगर ज्यादा भी होगा तो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी ना, तो इसीलिए हम 360 की बात करेंगे। नेगेटिव कब होगा, 90 से ग्रेटर होगा और 270 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो थीटा 90 से ग्रेटर है, देखो मुंह इसकी तरफ खुल रहा है, और 270 से क्या छोटा है क्योंकि मुंह जो है वो 270 की तरफ क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो पेपर में आपके पास कोई भी एंगल दे दिया जाएगा, पेपर में आपके पास कोई भी एंगल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है, इनमें से कौन से एंगल पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नेगेटिव है। तो आपने पहचान करनी होगी, 0 से 90 के दरमियान कोई भी एंगल दिया हुआ होगा, पहचान जाओगे बगैर सॉल्व किए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। 273 से 360 के दरमियान कोई भी एंगल दिया हुआ होगा, आप पहचान जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। 90 से 270 के दरमियान कोई भी एंगल दिया हुआ होगा, बगैर कैलकुलेटर के पहचान जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे, लेक्चर पसंद आए तो बेटा फीडबैक में अपना कमेंट जरूर दें। आपका कमेंट हमारे लिए एक फ्यूल का किरदार अदा करता है और हमें मजबूर करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर स्टूडेंट के लिए हम रिकॉर्ड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।